अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर कलाम-ए पाक में तूने हमें ये सिखाया है कलाम-ए पाक में तूने हमें ये सिखाया है तेरे घर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे घर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिखाया है मेरी जो सरफराजी है वो मेरी मेहरबानी है मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है तेरे दोस्तों करम तारा ये पाया है तेरे दोस्तों करम तारा तेरे पाया है तेरे घर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे घर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिल दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिल दिखाया हमारे बाल बच्चों पर सदा करम रखना हमारे
हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। मेरे विश्वासियों, मेरे अजीजों, इबादत में बड़ी बरकत है। हालेलुया। अनुग्रह का भंडार फादर के पास ले जाइए, खोल दिया। एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु, उनके खुशी का पैगाम, खुशी का कलाम सुनाने के लिए हरियाणा स्टेट के मुखिया करनाल में हम सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं। हमारे डीसी उधम सिंह ने, रिस्पेक्टेड उधम सिंह ने हमें मुबारक दिया, और सिटी मेयर मोनिका, आदरणीय मोनिका ने हमें मुबारक दिया, एसएसपी ने हमें मुबारक दिया। एसएसपी और इन सब सरकार के मुलाजिम बोल रहे हैं कि पहली बार फादर मनोज जित और सभी पासवानों के साथ और सभी क्रिस्तीय विश्वासी लोग इकट्ठे होकर उस महान प्रभु के खुशी का कलाम सुनाने के लिए शहर में आ रहे हैं। बड़ी बरकत का दिन है, बड़ी अनुग्रह का दिन है, बड़ी शिफा का दिन है। रास्ते रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह हमें अभिषेक करेंगे, मस्सा करेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलीब सारे एकदम ऊंचा पकड़ने की कोशिश करें। प्रकार जिसमें जीवित वचनों में लिखा रखा है वो भी ऊपर एकदम ऊपर पकड़ने की कोशिश करें। रास्ते में आप नहीं खड़े हो जाइए, रास्ता रोकना नहीं। इसके सामने जितने भी लोग खड़े हैं आप सब इधर आइए
आपसे विनती है, प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जल्दी से जल्दी आइए। शाबाश बेटा, मुबारक हो। थोड़ी देर 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहो बेटा, शांत शांत। ज़बूर 43 में लिखा है, 46 में लिखा है, शांत हो जाओ, जानो मैं परमेश्वर हूँ। 46 में लिखा है बेटा, ज़बूर में लिखा है। पंजाब हरियाणा के लोग हमेशा ज़बूर गाते हैं। ज़बूर में लिखा है कि शांत हो जाओ, मेरे दरबार के सामने शांत हो जाओ, कि जानो मैं परमेश्वर हूँ, मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं सबको बचाने वाला मैं हूँ, मैं सबको जीवन देने वाला मैं हूँ, मैं शिफा देने वाला हूँ, मैं चंगाई देने वाला हूँ, मैं सब कुछ। मैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जानो मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सी खाली स्थान पीछे पड़े, थोड़ा सा उसर जाइए ना, आप लोग सब उसर जाइए, थोड़ा सा खाली स्थान पड़े हैं, खाली स्थान पड़े हैं, खाली स्थान। बेटा आ जाओ, अब सब आप मेरी बातों को सुनते हैं, ठीक से आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, गुड फ्राइडे वाले दिन हम सारा फोटो खींचेंगे, कोई बात नहीं। तो फोटो सब गुलाम की शक्ल देखना है, उनकी अकल की बातें सुनना है, उनके दिल के धड़कनों को सुनना है, अभी क्या फोटो खींचना है। तो लेकिन गुड फ्राइडे वाले दिन जरूर 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 उनके दिल के धड़कनों को सुनेंगे। एकदम शांत, आइए 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 आइए, पास खड़े हो, आइए आइए, जल्दी 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 आइए, साइड में जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, साइड में चलिए, एकदम टाइम पर, एकदम टाइम पर पहुंचा दिए, एकदम टाइम, एकदम साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में, एकदम साइड में, एकदम साइड में। वॉलंटियर से विनती है, वॉलंटियर से साइड में साइड में साइड में होने, साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में, वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में। हालेलुया, हालेलुया, दिल में बोलिए हालेलुया, 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 धीमी आवाज में हालेलुया, 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 स्तुति और प्रशंसा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके स्तुति और प्रशंसा कीजिए, धन्यवाद कीजिए, तारीफ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर रविकिरण एडीजीपी, जो करनाल पानीपत और कैथल डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, हमारे बीच बता रहे हैं। हम जानते हैं बहुत सरल व्यक्ति है, हम्बल व्यक्ति है, कलीसिया के बहुत सेवा करते आ रहे हैं, ना केवल कलीसिया के लिए लेकिन हरियाणा में पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक में बहुत सेवा करते आ रहे हैं। हमारे बीच हमारे इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए हमारे बीच आए हुए हैं। मैं इनसे निमंत्रण अनुरोध करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम का जो फ्लैग ऑफ करेंगे। ईश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, आदरणीय एडीजीपी रविकिरण सर, प्रभु
यीशु के खास भक्त हैं, हम सबों को प्रेरणा देने वाले एकदम ठीक टाइम पे पहुंचे। मैं फादर मनोज से विनती करता हूँ कि सभी विश्वासी बोर्ड से सर को आदर और सम्मान दीजिए, बुके देकर सर को स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। एकदम शांत वातावरण में मुबारक हो। एडीजीपी और मैं शॉल देने के लिए मिस्टर प्रकाश भाई को शॉल के साथ जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक विनती है कि सर रवि किरण सर हमारे डीजीपी से यीशु के भक्त हैं और हम सबों को प्रेरणा देने वाले हैं। उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये रिबन को अपने पूजनीय अपने हाथ से काट दीजिए। ये यात्रा का उद्घाटन करेंगे और हमें संदेश भी देंगे। मैं अंजना से अनुरोध करूंगा हमारे फादर प्रेमानंद जो कि चंडीगढ़ से आए हैं, उनको एक बुके देकर उनको सम्मानित किया जाए। हम जोरदार तालियां बजाएं हमारे फादर प्रेमानंद जी। और शॉल के लिए मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर श्रद्धा, उनको एक शॉल देकर सम्मानित करते हैं फादर प्रेमानंद जी को। जोरदार तालियां एक बार फिर बजाएं। एक मिनट शांत वातावरण देखिए। अभी हमारे मुख्य अतिथि एडीजीपी मिस्टर रवि किरण सर हमें इस गुड फ्राइडे हिस्ट्री के अवसर पर हमें प्यार भरे शब्दों से हमें अभिषेक करेंगे और इस मसीह का संदेश हमें सुनाएंगे। इस मसीह से ताकत पाकर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। एक देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसका परिस्थितियों में हमें शांति का बहुत जरूरत है और बिना शांति ये हमारा इंसान जीना भी मुश्किल है। इसलिए ये अच्छे संकल्प से शांति आप लोग शुरू कर रहे हैं। मैं सबसे विनती करता हूँ, अभी पता है ये बिल्कुल कहाँ तक जाकर रुकेगा। कुछ लोग अंदाजे को लगा रहे तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहीं नेट में पढ़ा दूसरा विश्व युद्ध में भी सारे प्रार्थना करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे विश्व शांति के लिए। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना करो और आपस में भाईचारे से मेरे को ये प्रतिबद्धता करने के लिए मौका देने के लिए फादर प्रेमानंद जी को फादर मनोज जी से धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। यूसीए यूनाइटेड क्रिश्चियन एसोसिएशन करनाल और हरियाणा के यूसी
उनकी ओर से आदरणीय रिस्पेक्टेड दोस्त जनरल सेक्रेटरी BUCA अभी मोमेंटो सर को प्रेजेंट करेंगे। चलो चलो आगे हालेलुया हालेलुया। एक मिनट श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा सो तेरे उते आफत आवेगी, सो तेरे उते आफत आवेगी। पाली तेरे तेरे बिछना चाकी पावेगी, पाली तेरे तेरे बिछना चाकी पावेगी। या रब तू मेरी पहला है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे बिच रहंदी है, सो तेरा है मकान। रब तेरे वास्ते करेगा रिश्ता पैमान। रब तेरे वास्ते करेगा रिश्ता पैमान। तेरे ओ सब तेरी राह विच तेरे निगहबान। तेरे ओ सब तेरी राह विच तेरे निगहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे बिच रहंदी है, सो तेरा है मकान। तू शेर के साथ लड़ाएगा, बच्चे जिगर दे। तू शेर के साथ लड़ाएगा, बच्चे जिगर दे। तू पैरा हेठा फेरेगा, सिर खोपड़ियों ना दी। तू पैरा हेठा फेरेगा, सिर खोपड़ियों ना दी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहती है, सो सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हालेलुया। यीशु मान अपना यही सुना, मुझे बचा
लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत सीख मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। खून भी इसका बहा। कितना अनोखा है प्यार। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा लिया। ईश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, हम हरियाणा के ईसाई लोग क्रिस्तीय समाज आज प्रशासन से इजाजत लेकर गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए उसके उपलक्ष्य में हमें तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक मकसद है, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली बार हरियाणा में सारे प्रशासन के मुलाजिम के साथ आईपीएस आईएएस ऑफिसरों के साथ हम विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और भारत देश महान है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान है। हम उनके साथ अटूट संबंध रखकर, घनिष्ठ संबंध रखकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि सर्वज्ञानी ईश्वर हमसे उनके संतान है, ये लड़ाई बंद कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ हम लड़ाई देखते हैं, दूसरी तरफ गरीब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और अशांति फैल रही है, सबका शॉर्टेज है। इसलिए आज के दिन एक शुभ दिन है, हम सारे मिलके इस इबादत कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे आंसुओं का पुकार सुन ले। जितने भी व्यापारी लोग खड़े हैं, जितने भी व्यापारी लोग खड़े होकर, जितने भी सरकार के मुलाजिम खड़े होकर हमारी इस क्रूस यात्रा, तीर्थ यात्रा यीशु के नाम पर, उसके मौत के और जी उठने के त्योहार में यीशु के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। सभी से निवेदन है, कोई भी पानी की बोतल को सड़क पर नहीं फेंकेगा। विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बार हरियाणा के ईसाई भाई बहन करनाल के मुख्य जिला में इकट्ठे होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे पता है
ये बीकानेर चौक के सब व्यापारियों, आपकी छोटी कमाई पर, आपकी कमाई पर ईश्वर आशीष दे। आजकल सभी चीजों का शॉर्टेज है, गैस का शॉर्टेज, पेट्रोल का शॉर्टेज और डीजल का शॉर्टेज, कैश शॉर्टेज, और अपनी छोटी कमाई पर बरकत भी नहीं। लड़ाई बड़ी जबरदस्त चल रही है, तो शामिल हो जाइए हम लोगों के साथ। एक दिन सभी व्यापारियों के साथ, सरकार के मुलाजिम के साथ, सभी IAS IPS ऑफिसरों के साथ हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी ईश्वर से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये विश्व की लड़ाई को बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर देते हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, और कोई भाईचारा नहीं है। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम विनती करते हैं विश्व शांति के लिए और भारत की शांति के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतिहास के इस नाजुक मोड़ में भारत को संभालने वाला, भारत के नागरिक को संभालने वाला, भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके टीम और यहाँ के सारे मंत्रीगण से, MLA से हम सभी के लिए दुआ करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नैन सैनी हमारे खास दोस्त हैं, उनके 20वीं साल विकास उन्होंने बड़ी जोर किया इजाजत मिलने के लिए, इजाजत देने के लिए। हम आभारी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों को ये भारत के सभी नागरिक एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहे और इंसानियत के रास्ते में चले और हमेशा हम एक दूसरे की मदद कर दें। आज या कल ये विश्व शांति के लिए ईश्वर ये लड़ाई बंद कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible to God, Almighty God। And आइए हम इतने दूर युवक युवतियां और कभी यीशु के पास लोग हैं, कभी यीशु के पिता हैं, कभी यीशु के विश्वासी लोग हैं, उनके साथ कीर्तन हंसी गाकर उनकी आराधना उनकी बात आगे रहो, बस इतनी दूरी पे रहना आपने। आ जाओ।
चल मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। मेरा पसंद प्यार करता है सिर्फ दे बंदे हाँ तेरा पसंद प्यार करता है सिर्फ दे बंदे हाँ तेरा पसंद प्यार करता है जिन्होंने बात मिल गई है उन्होंने दे पाग जागे ने उन्होंने दे पाग जागे ने अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानण हो गए ने दिलां विच चानण हो गए ने दिलां विच चानण हो गए ने देखो जी रब दा प्यार कि जेड़ा सब तो वखरा है देखो जी रब दा प्यार कि जेड़ा सब तो वखरा है हसी रुत जैसा हम लोग मेन गेट पे अंदर आ जाओ। ये दो है आपको रिक्वेस्ट है आपको आगे जल्दी ये दो ये वाली एक ये वाली और एक इसके पीछे वाली ये दो प्लीज जो है ये नीचे बैठ जाइए प्लीज। आप लोग सामने जाकर वहाँ से सबको खाली का अरेंजमेंट देख लीजिए। नहीं बैठे तो इधर ही है। खाली का अरेंजमेंट देख लीजिए खाली का। जितने भी वॉलंटियर अंदर है चर्च के अंदर है जितने भी वॉलंटियर चर्च के अंदर है वो बाहर चले जाइए। खाने का अरेंजमेंट देख लीजिए। भाई रवि जो है जैसे आपको गाइड करते हैं भाई रवि चौहान जितने वॉलंटियर अंदर है चर्च के अंदर है वो प्लीज बाहर चले जाइए जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट है। हमारा फेसबुक पे हमारे भी है यूट्यूब पे चैनल का नाम क्या नाम था यूट्यूब पे अभी नहीं चैनल का नाम भाई आप लोग बाहर देख लीजिए। आप बाहर देख लीजिए जो खाने के अरेंजमेंट है। फादर प्रेमानंद जी चंडीगढ़ से गानी मछली है आगे पीछे करने में कोई भी ना कार्तिक
ठीक है रवि भाई, मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारा ठीक है, वो खाने के लिए कृपया शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आप लोग आनंदित हैं किस बात के लिए? मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उन सभी रिस्पेक्टेड पास्टरों का जिनके सहयोग से ये क्रूस यात्रा जो है ये सफल हो रही है। आमीन। हम अंतिम मुकाम पर हैं। क्या है? अंतिम मुकाम पर है। पहले यहाँ पर हम जो है प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसके बाद जो है हम शारीरिक भोजन की ओर बढ़ेंगे। कुछ गेस्ट हमारे बीच में होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। और जैसे आपने वो प्रेम और वो उत्साह रोड के ऊपर दिखाया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, स्पेशली जब आप अपने परिवार में होते हैं, तो करनाल के लिए विशेष प्रार्थना करें। करनाल के अंदर एक बदलाव आने पाए और जिस बदलाव की शुरुआत खुदावंद यीशु मसीह ने आज की है। हालेलुया। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये धन्यवाद देने का समय है, उसने हम सबको संभाला और हम सबको एकता में लेकर पूरे शहर में उसके नाम की महिमा करने के लिए मदद दिया। सब लोग अपने हाथ उठाए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, जीवित प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को भेजा है और जिसके द्वारा प्रभु सबको पाप से निकाल से आपने बचाया है प्रभु। और आज परमेश्वर उस महान कार्य के द्वारा जो उद्धार मिला है और उस उद्धार का परमेश्वर घोषणा करते हुए इस पूरे शहर में चले आने का प्रभु आपने मदद किया है। प्रभु धन्यवाद है प्रभु। और आपके भक्त और आपके जितने भी अनुयायी यहाँ पर हैं और आपके जितने भी प्रभु के लोग यहाँ पर हैं प्रभु राजा, उन सबों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर की आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ की योग्य, तारीफ की योग्य, तारीफ की योग्य, एकमात्र जिंदा जिंदा जीवित दलाली उद्धार प्रभु आपके पवित्र नाम पर महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आज करनाल जाने यीशु मसीह मानव जाति का मसीहा है। आज संसार जाने यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, शांति को लेकर आया है। उसकी जिंदा और उसकी जलाली नाम से सारे जगह में शांति की घोषणा करते हैं। इस देश में यीशु के नाम से शांति की घोषणा करते हैं प्रभु। आपने घोड़े खाया और आपने क्रूस उठाया, दर्द सहा और आपने मानव जाति को बचा लिया है। प्रभु इस महान संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। ये संदेश आज हम शहरों में जो कहकर चले आए हैं और बिना बताए जो चले आए प्रभु, और ये संदेश उनके
सबके दिलों में कार्य करने पाए। पूरे हरियाणा, पूरे करनाल ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रभु आप और आप परमेश्वर के और सुधारकर्ता परमेश्वर हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इस यात्रा में भाग लिए हुए सभी जनों को आप क्या प्रभु हम सब यहाँ तक संभाला और आगे भी शांति से अगला जो कार्य है उसे भी करने के लिए हमारी मदद करें प्रभु। इस अच्छे कलीसिया के लिए प्रभु धन्यवाद, इन्होंने अपने जगह को खोला है प्रभु, यहाँ पर हम इकट्ठे हो सके प्रभु। आपकी शांति यहाँ पर और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। धन्यवाद हो प्रभु, सारी महिमा स्तुति तारीफ प्रभु यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच पापी साहब, परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी, चर्च ऑफ प्रेजेंस CNI की तरफ से मैं आपका स्वागत है। ये परमेश्वर के लोग हैं और हम सब आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं एक बात को हमेशा आपकी तरफ से मैं कहता हूँ और वो ये कि सपने जो है वो बड़े देखने चाहिए, छोटे नहीं देखने चाहिए। सोच रहे थे, मैं और फादर बातचीत कर रहे थे कि शोभा यात्रा निकल रही है क्रिसमस के टाइम, लेकिन बातचीत हुई कमेटी से, शोभा यात्रा तो नहीं लेकिन उस यात्रा निकल रही हेलो। खुदा जो चाहता है, खुदा जो चाहता है वही करता है। उसकी इच्छा और उसकी मर्जी हम सबकी जिंदगियों में, हम सबके परिवारों में और इस जगह पर पूरी की है। आइए हम सब लोग अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। उस समय हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे एक साथ मिलकर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चर्च ऑफ प्रेजेंस की कलीसिया से, चर्च ऑफ प्रेजेंस परिवार से कि वो सामने आते परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। कृपया शांति बनाए रखें। जो नीचे बैठ सकते हैं वो बैठ जाए प्लीज। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इतने सारे लोग मिलकर यहाँ पर हम प्रभु की संगति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और खास तौर से जो आज एक क्रूस यात्रा निकाली गई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि पूरी दुनिया में हमारे देश में शांति हो, शांति स्थापित हो। और हम सब लोग कौन है? प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो प्रार्थनाएं जो है इस देश की शांति के लिए और इस पूरी दुनिया की शांति के लिए की जाती है, वो जल्द परमेश्वर सुनेगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, एक देश दूसरे देश से युद्ध करने के लिए तैयार है, एक देश जो है दूसरे देश को तबाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि शैतान ने अपने चंगुल में इन सबको बांध रखा है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? वो सारे बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। हमारे बाइबल हमें क्या बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जैसा गीत गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस क्रूस यात्रा के द्वारा जो है इस पूरी दुनिया में जितने भी शैतान के चंगुल हैं वो खुल जाए, जितने भी शैतान की आत्माओं के बंधन हैं वो सब खुल जाए। और पूरे देश में, पूरे भारत देश में नहीं परंतु पूरी दुनिया में जो है वो शांति स्थापित हो। और आज इस दिन का हम धन्यवाद करते हैं पूरे यूनाइटेड क्रिश्चियन एसोसिएशन का और हमारे रोमन कैथोलिक चर्च का और हमारे करनाल के CNI चर्च का कि हम सब ने मिलकर, कैथोलिक चर्च से मिलकर पूरे करनाल के इस मसीह समाज में आज मिलकर इस यात्रा को निकाला है। और पूरे जोश के साथ, जैसे कि हम लोग देख रहे थे पूरे करनाल में, हम लोग देख रहे थे कि आज
लोगों ने मसीहत को देखा है, आज मसीह का जलवा देखा है, और जब आने वाले समय में लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा जो है हम सबको उद्धार मिलता है। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप कर सकते हैं। कुछ गीतों को गाएंगे। अगर हम लोग देखें प्रभु के वचन के अंदर, हम लोग अगर देखें तो वहां क्या लिखा है कि जब मुझे किसी ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तो आज हम सब लोग आनंदित हैं। हम सब आनंद के साथ इस क्रूस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, और हम आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। मेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
और राजपदधारी याजकों का समूह, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। हम लोग कौन हैं? चुने हुए लोग हैं। हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम चुना हुआ वंश है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और वो क्यों दिया है? क्योंकि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर है। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने बारे में क्या कहा? मैं जीवन की रोटी। क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं। सिर्फ एक बात नहीं कही, उसने और क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। क्या बोला? आप लोग भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, क्या हूं मैं? जगत की ज्योति। ये मैंने नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला। क्या हूं मैं? जगत की ज्योति। और क्या बोला? अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या हूं मैं? अच्छा चरवाहा। और क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या हूं मैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और क्या बोला? सच्ची दाखलता मैं हूं। इतनी चीजें इस परमेश्वर ने बोली हैं कि मैं ही हूं, मैं हूं, मैं हूं। और परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के पुत्र कहता है कि जो मुझ को मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो स्वर्ग में पहुंचेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे ने और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। वो नाम कौन है? यीशु मसीह। तो जब हमारे पास और कोई नाम है ही नहीं, तो हम कहां जाएंगे? थोड़ी सी बात जाऊं कहां? इस गीत को हम लोग गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थोड़ी सी बात जाऊं कहां? पाऊं तुझे पाऊं वहां। आप सबको आ जाएगा ना? सबने सुना है? सब लोग ताली से बजाइएगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए आनंद से गाइएगा, क्योंकि उस इकलौते पुत्र के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।
प्रभु का धन्यवाद हो आप सब लोगों के जीवन में अनुग्रह के लिए। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, क्योंकि हम आज जीवित हैं, क्योंकि हम आज इस भवन में मौजूद हैं। वरना बहुत से लोग जो है आपको दुनिया छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो घर से निकले लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि हम आज उस सुरक्षित देश में रहते हैं जहाँ पर हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर आज लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि आज हम घर से निकले हैं तो पता नहीं रात को वापस आएंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहा है और हम ये चाहते हैं ये अनुग्रह पूरी दुनिया में फैले। ये अनुग्रह हमारे जन रिसीव करे, परमेश्वर का आत्मा को रिसीव करे। और परमेश्वर का भी नहीं हुआ था तो उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। और वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र कहता है कि अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो आइए उस शांति के राजकुमार से प्रार्थना करें और एक उसके सामने महिमा के लिए गाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। क्योंकि उसकी पवित्रता हमारे जीवन में जब तक नहीं होगी तब तक हम अनुग्रह को, तब हम उसके उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसा वो पवित्र है, उसके वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें अपने जीवन को पवित्रता में बनाए रखना है। तो जब हम उसके अपने जीवनों को उसके अंदर बनाए रखेंगे तो वो सारी सृष्टि पर अपना अधिकार ले लेगा। वो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करे, उसके सामने घुटना टेके और अनंत जीवन को, जिसके लिए उसने अपना जीवन दिया है, हम उसको प्राप्त करने वाले हो सके। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा अधिराज है प्रभु। उसको महिमा देते हैं, उसकी तरफ अपने हृदय को लगाएं, अपनी आंखें उठाएं उसके सिंहासन के सामने, उस स्वर्ग की ओर निहारें कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है। हमारे देश को प्रभु आपकी जरूरत है। इस दुनिया को प्रभु आपकी सच्ची शांति की जरूरत है। ये क्रूस यात्रा जिसके लिए हम प्रभु आज निकले हैं, अपने हाथों में बीड़ा उठाए, अपने हाथों में उस क्रूस को उठाए कि जिसको देखने मात्र से हमें चंगाई मिलती है, जिसको देखने मात्र से हमें उद्धार मिलता है, जिसको देखने से हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु इस दुनिया को अपना अनुग्रह दे परमेश्वर। जितना भी युद्ध चल रहा है, जितनी भी वॉर चल रही है, उन सब देशों में, इजराइल में, ईरान में, इराक में, यूएस में परमेश्वर, दुबई में, सारे मिडल ईस्ट के अंदर परमेश्वर आपकी शांति स्थापित हो प्रभु। सारी दुनिया पर आपका धन्यवाद। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, राजा विराज है प्रभु। उससे है जमीन, उससे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, राजा विराज है प्रभु। उससे है जमीन, उससे
आपके काम को आगे लेकर प्रभु मिलता है परमेश्वर। उस शांति के परमेश्वर, उस शांति को मुझे आपसे आप मिल सकते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर ये क्रूस यात्रा परमेश्वर पूरी रीति से सफल हो परमेश्वर, ताकि इस देश में परमेश्वर, पूरे देश में, पूरे भारत देश में परमेश्वर आपकी शांति हो परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर बहुतायत का जीवन पाए परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने पाए परमेश्वर, और पूरे विश्व में परमेश्वर आपकी शांति हो। जिन देशों में परमेश्वर युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहे हैं परमेश्वर, वहां के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सब जगहों पर आपकी शांति हो परमेश्वर। हमारे इस छोटे से करनाल शहर में परमेश्वर आपकी आशीष हो परमेश्वर। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं परमेश्वर, आपके नाम के लिए परमेश्वर लेकर निकले हैं परमेश्वर, हम सब पर आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों पर आशीष चाहते हैं। जो लोग यहाँ परमेश्वर आपके नाम से खड़े हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपके नाम में बांध लेते हैं परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर आपके अनुग्रह में बना रहे परमेश्वर। शैतान के हर दुष्ट से परमेश्वर, दुष्ट शक्तियों से बचाया जा सके परमेश्वर। और जितने पासवान परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर ऑर्गेनाइजेशन और जितने चर्चिस परमेश्वर यहाँ मौजूद है परमेश्वर, उन सबको अपने प्रेम में बांध दे परमेश्वर। क्योंकि आप परमेश्वर बताते हैं कि आपस के प्रेम को छोड़ कर और किसी बात में एक दूसरे के पास बात न बने रहो। और परमेश्वर जैसा कि आपके बच्चे ने ये भी लिखा है परमेश्वर, क्या है भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे परमेश्वर। इस प्रेम को, संगति को परमेश्वर आप इसी प्रकार से बनाए रखें, अपने अनुग्रह से पाया रखें। जितने लोग यहाँ मौजूद है परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, आपका आत्मा चाहता है कि आपके आत्मा में परमेश्वर एक बने हैं परमेश्वर। सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हालेलुया। 2 बजे में अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में 15 है, ठीक करना पड़ेगा। 10 मिनट में 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम सब लोग बाहर चलेंगे, और जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का आने का, नहीं, केवल 15 मिनट, ठीक है, केवल 15 मिनट। उसके बाद हम बाहर की तरफ चलेंगे, और आप सब लोग भोजन में शरीर को सकते हो, आप सबके लिए खाने का इंतजाम किए हुए। एक बात को मैं बोलता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, तो किसी ने बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है। अच्छा लगे तो खुदा यीशु मसीह के लिए क्या है, तालियां बजा दीजिए। अभी तो बोला ही नहीं, अभी तो बोला ही नहीं। फादर कभी कभी शायरी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। वो किसी ने कहा है कि देखिए, तकदीर जो है वो बनाने से बनती है। तकदीर जानते, तकदीर मतलब ये मसीह, तकदीर जो है वो बनाने से बनती है। घर में बैठने से तकदीर नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही तकदीर बनेगी। जब ही जो हमें मिलना चाहिए परमेश्वर हमें देगा। या चारपाई पर लेटे हुए हैं तो परमेश्वर दे देगा। खाना बना है, जब आप जाएंगे प्लेट में लेंगे तो खाएंगे, तभी तो मुंह में जाएगा।
ऐसे तो नहीं जाएगा। तो कहा है कि ऐ तकदीर बता मुझको, ऐ तकदीर बता मुझको कि उसको क्या लिखूं, ऐ तकदीर बता मुझको कि उसको क्या लिख दूं, और उम्मीदें मसीहा में तमन्ना लिख दूं। उम्मीदें मेरी बड़ी बड़ी है, उम्मीदें मेरी बड़ी बड़ी है। मैं जैसे स्कूल में बताया कि सपने बड़े देखो तो बड़े सपने साकार करेगा परमेश्वर। ऐ तकदीर बता मुझको कि उसको क्या लिख दूं, और उम्मीदें मसीहा में तमन्ना लिख दूं कि खाली ना जाएगी, खाली ना जाएगी मेरे उस खुदा बन यीशु मसीह की कुर्बानी, खाली ना जाएगी मेरे उस खुदा बन यीशु मसीह की कुर्बानी। मैं अपने खून के हर एक कतरे से मसीहा हूं। दो बातें मैं आपके बीच में केवल 5 मिनट करूंगा, 5 मिनट फादर लेंगे और उसके बाद हम बाहर चलेंगे। दो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, कोई मेरे साथ निकाल कर पढ़ दीजिए। पौलुस प्रेरित का पत्र, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र। किसी के पास बाइबल है जरा बुलंद आवाज से। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 6वां अध्याय चैप्टर 6 मिल गया किसी को, और उसकी 14 आयत, केवल 14 आयत पढ़ दीजिए, एक आयत बस। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र चैप्टर 6 वर्स 14 वर्स। पर ऐसा ना हो जी कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। किस चीज का घमंड है? इलाहाबादी भाषा में बोलते हैं खाने भाई है। किस चीज का घमंड है आपको? पैसे का, पैसे का, दौलत का, या बड़े घर का, या बड़ी अथॉरिटी का? किस चीज का घमंड है? जो मुझे और आपको घमंड करना है। पौलुस कहता है कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। जी, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह। यदि घमंड करना है तो केवल और केवल उस खुदा यीशु मसीह पर घमंड करो। घमंड करना है तो केवल और केवल उस खुदा यीशु मसीह पर घमंड करो, किसी और बात पर घमंड नहीं करना। क्यों घमंड करना है उस खुदा यीशु मसीह पर? मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 13 से 15 आयत में पढ़ोगे यदि, तो क्यों घमंड करना है खुदा यीशु मसीह पर? क्योंकि उसने मेरे और आपके अपराधों को मिटा दिया। उसने मेरे और आपके अपराधों को क्या किया है? मिटा दिया। क्यों घमंड करना है प्रभु यीशु मसीह पर? आप जितने बैठे हुए हो, खुदा यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है। खुदा यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है, इसलिए घमंड करना है। यशायाह नबी कहता है कि जन्माने वाली माता जो है वो हमें भूल सकती है, लेकिन खुदा जो है मुझे और आपको कभी नहीं भूलता। और वो तो इस बात को भी कहता है कि उसने जो है हमारे नाम को क्या किया हुआ है? अपनी हथेली पर खोद कर रखा हुआ है। हालेलुया। तो किस चीज पर घमंड करोगे? पैसे? किस पर घमंड करोगे? यीशु मसीह पर। क्यों करोगे? क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों को माफ किया है। क्यों करोगे? क्योंकि वो मुझसे और आपसे क्या करता है? प्यार करता है। क्यों करोगे? और खुदा यीशु मसीह के जो प्रचार का जो संदेश है, वो संदेश की यही है। और वो क्या कहता है? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक और बात, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 से लेकर 27 तक यदि आप पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 to 27 यदि आप पढ़ते हैं, और आप कहेंगे कि हमने करनाल के अंदर क्रूस यात्रा निकाली है, हमने करनाल के अंदर क्रूस यात्रा निकाली। क्रूस के पास क्या मिलता है? क्रूस के पास क्या मिलता है? कोई बंद करेगा इसको? क्रूस के पास क्या मिलता है? क्या मिलता है क्रूस के पास? एक क्रूस मेरे लिए और आपके लिए जो आप अपने साथ लेकर चल रहे थे, एक क्रूस मेरे लिए और आपके लिए एक पहचान है। हालेलुया। क्रूस मेरे लिए और आपके लिए एक पहचान है।
इस क्रूस के द्वारा मेरा आपका रिलेशन जो है वो खुदा यीशु मसीह से हुआ है। इस क्रूस के द्वारा मेरा आपका रिश्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। एक क्रूस जब हम लेकर चलते हैं तो बड़े सम्मान की बात होती है, बड़े आदर की बात होती है। और आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो है वो 7 वचन कहते हैं। क्रूस के ऊपर जो है वो 7 वचन कहते हैं। और पहली जो बात है वो ये है, वो दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी कि आप आए। आपका स्वागत है, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष है। आज 25 मार्च को आप लोगों की दुआ से, प्रशासन के सहयोग से हमने क्रूस यात्रा की, विश्व शांति के लिए, पार्टी के लिए प्रार्थना की। कल चंडीगढ़ मोहाली पंचकुले में अधिक संख्या में 10,000 लोगों को उनके साथ आप ये दुआ करेंगे। आइए में इंडियन मेडिकल ऑडिटोरियम में हम शामिल हो जाएंगे। और परसों पंचकुला, फिर 1 तारीख को कंजन के साथ आराधना और इबादत, 2 अप्रैल को सभी चर्चों में पूर्णिमावार शुक्रवार शुरू करते हैं। और ईस्टर बड़ी धूमधाम से। मुझे याद है जब मैं इधर था, मैं CNI चर्च में मैं ईस्टर के दिन में आता था। ईस्टर दिन सवेरे बड़ी अर्थपूर्ण प्रार्थना है। CNI चर्च के लोग, विश्वासी लोग वहाँ आनंद जीवन को महसूस करने के लिए कब्र सिमेट्री में जाते हैं। मैं चंडीगढ़ में भी एकदम सवेरे उनके साथ चले जाता हूँ। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना है। तो एक ही बाइबल हम सभी विश्वासों से, एक ही बाइबल, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा और एक ही कलाम। संत यूहन्ना की अंजील अध्याय 17 अध्याय 17, 21 और 22 में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पिता के पास जाने के पहले छोटी सी दुआ की। आयत में आप देखेंगे 21 और 22। ए पिता ये सब एक हो जाए जैसे हम दोनों एक हैं। दुनिया जान जाए कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। थकने के बाद भी बड़ी बुलंद आवाज है आप लोगों की। हालेलुया। वेरी गुड। एक बार और आवाज इबादत कीजिए। हालेलुया। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर करना, तन मन
दन खूबियां इनको शैतान छूने न देना। हम तेरे हाथों की रचना, हम पर एक तेरी करुणा। तन मन धन खूबियां इनको शैतान छूने न देना। हाथ उठा के अलग अलग ट्रेडिशन में, परंपरा में, प्रथा में 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को अलग अलग कलीसियाओं में इबादत करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 7 वचन महत्वपूर्ण वचनों को बोलकर प्रभु यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। मैं हमेशा अपने पासवानों के साथ बैप्टिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, CNI चर्च, पेंटेकोस्टल चर्च, शरण फेलोशिप चर्च, सभी चर्चों के साथ ये 7 वचनों को बोलकर इबादत करते हैं। लूकस के इंजील अध्याय 23 में जब सलीब पर प्रभु यीशु अंतिम श्वास लेने के पहले तड़पते हैं, उन्होंने एक पहला वचन बोल दिया, ए पिता इन्हें क्षमा कीजिए कि इन लोग नहीं जानते हैं लोग क्या करते हैं। इतने क्लेश झेलने के समय, इतने कष्ट झेलने के समय इन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। ये प्रार्थना दूसरा वचन है, भले डाकू, दोनों डाकू सुनते हैं। ये सचमुच में एक धार्मिक इंसान है, जीवन ईश्वर के पुत्र है। से रोडा से असम से जो कितने पास्टर लोग आ गया, तेज में आइए जल्दी जल्दी। एक डाकू ने प्रार्थना की, बड़े डाकू ने, हालेलुया। एक डाकू ने प्रार्थना की, मुझे आप अपने साथ आप याद कीजिए मुझे भी स्वर्गधाम में। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं आज तुम मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के बीच में हम देखते कि 3-4 घंटे कष्ट क्रूस पर झेलने के समय प्रभु यीशु की क्लेश, दुख और उनकी परेशानी और उनकी अंतिम श्वास के समय हम देखते हैं कि तीसरा वचन क्या है, अपनी माँ को बोलते हैं, माँ ये तेरा पुत्र है
और जॉन को बोलते हैं ये आपकी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। इस सब चौथा वचन क्या है? एक मिनट के लिए चौथा वचन है कि एलोई एलोई लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवा वचन है मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं मरने पर हूं, मैं प्यासा हूं। और आपने आपको बताए खट्टी अंगूरी उस समय उनको देते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आप सबों के लिए प्रभु यीशु प्यासे हैं। क्रूस पर 3 घंटे के ये 5 वचन में बोलते मैं प्यासा हूं और अपना सिर झुकाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6वां वचन है मैं सब कुछ मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6वां वचन है सब कुछ मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। और लास्ट में हे प्रभु मैं अपने प्राण को, ये ईश्वर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। इस वचन को बोलकर अपने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सरकार के मुलाजिम लोग आए हैं और उनकी बातें हम सुनेंगे। तो एक लाइन गा के मैं आपको आशीष दे दूंगा। मैं आभारी हूँ पास्टर नरेंद्र जी, फादर मनोज जी और फादर राज और जोश, ये सबों ने उन्हें मुझे बुलाया। मैं सबसे पहले मैं अब धन्यवाद देता हूँ खुदा परमेश्वर को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सैनिक के ऑफिस से बहुत सहयोग हमें मिला है। एक परमिशन मैं जाके उन्हें धन्यवाद देंगे। जब मैं सोचता हूँ पिता ने अपने पुत्र मरने देगा, ये वर्णन से अपार। उसने मेरे पापों को लेकर रक्त बहाया, जो तेरा होता। प्रशंसा प्रभु यीशु की, कितना कितना प्रशंसा प्रभु यीशु की, कितना कितना आपको धन्यवाद। जरूर दुआ कर देना। पिछले 2 साल से वायरल मैसेज मेरे बारे में भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सब बोले फादर जी को परमिशन दे दो, वो तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठंडे दिमाग से मैं बिल्कुल थक जाता, लेकिन आप इस महान प्रभु के
महान प्रभु के मुक्तिदायक मौत के रिडेम्पटिव डेथ एक पैगाम, ये खुशी का खबर, ये मुक्ति का संदेश हमें सुनाने के लिए मौका मिला और इस चर्च में आने के द्वारा मुझे मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ कोयर मेंबर्स के लिए और पास्टर नरेंद्र जी और सभी पास्टर्स एसोसिएशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर कुछ गलती रास्ते में दुआ, प्रार्थना और स्तुति और आराधना में कुछ गलती होगी तो मैंने माफ कीजिए। यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खड़े हो जाइए, टेंट के पास जाइए, टेंट के पास आराम से सब लोग वहां जाइए। और इसके साथ फादर मनोज जी जो कैथोलिक चर्च के फादर हैं, आप प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और इसके साथ पास्टर जोशुआ जो एजी चर्च के पासवान है, वो मैं यूं ही हूं। सो ये है वो टीम और इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं ऐसे समय में मैं हमारे बीच में हमारे प्रधान को पास्टर जोश को समय देना चाहूंगा। 2 शब्द ग्रीटिंग्स दे दे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है, आज करनाल में एक क्रूज यात्रा हमने किया है बहुत साल के बाद, कम से कम 15 साल के बाद। हालेलुया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु भी मैं सभी बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं ये ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ और हमारे बीच में बहुत अच्छा परमेश्वर गेस्ट भी आ गया, वो लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और श्रीमती रेणु बाला गुप्ता हमारा करनाल का मेयर है, वो भी उसके पास भी समय नहीं था, हिंदी समय लेकर आज हमारे बीच में आ गया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। और हमारे साथ फादर ब्रह्मानंद है। हमारा साथ ना देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। और धन्यवाद देते हम हमारे जो वॉलेंटियर की जो टीम है, उन टीम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में रवि चौहान जी हैं, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने काफी मेहनत किया और बहुत वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम किया। जोरदार ताली बजाते धन्यवाद है।